गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सीसा गोवा लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 28 फरवरी 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 423 ITR पेज नंबर 426 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व है वो ये इशू इन्वॉल्व है कि क्या सेस एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है या नहीं। इस केस को समझने के लिए सेक्शन 40A डबल आई की प्रोविजंस को समझना जरूरी है। सेक्शन 40A डबल आई मोटे तौर पे ये कहता है कि कोई भी रेट्स और टैक्सेस प्रॉफिट्स और प्रोफेशन के बिजनेस के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी रेट्स और टैक्सेस का जो कि एसएससी की इनकम से रिलेटेड है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A डबल आई इंटर एलिया प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी इन सेक्शंस 30 to 38 of the Income Tax Act, the following amount shall not be deducted in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession. Any sum paid on account of any rate or tax levied on the profits and gains of any business or profession assessed at a proportion of or otherwise on the basis of any profits or gains. कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इनकम से रिलेटेड कोई भी रेट और टैक्सेस हैं वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं माना जाएगा। रेट, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेट और टैक्सेस के अंदर सेस भी इंक्लूड है या नहीं। इसको समझने के लिए हमको 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसके सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के अंदर भी जो दिया गया था वहां पे रेट, सेस और टैक्सेस वर्ड दिया गया था। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 जो कि 1922 के एक्ट में था उसके बाद सेक्शन 40A डबल आई लाया गया और जब सेक्शन 40A डबल आई प्रपोज किया गया तो उसके अंदर भी रेट, टैक्सेस और सेस वर्ड था। लेकिन जो सेलेक्ट कमेटी थी उन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी कि सेस वर्ड को नहीं सेक्शन 40A डबल आई में लाना है और सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए सेस वर्ड को हटा दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेजिस्लेचर की जो इंटेंट थी डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस के लिए वो सेस नहीं थी, खाली रेट और टैक्सेस थे। इसके बाद डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर भी आया जिस सर्कुलर के अंदर स्पेसिफिकली ये बात कही गई, सीबीडीटी के सर्कुलर के अंदर, कि सेक्शन 40A डबल आई के अंदर जो रेट्स और टैक्सेस डिसअलाउ किए गए हैं उसके अंदर जो है सेस वर्ड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे प्रोविजंस को यदि हम देखें, पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखें तो हमको ये पता चलता है कि हमारे कानून बनाने, हमारे पार्लियामेंट के माइंड में ये बात क्लियर थी कि सेक्शन 40A डबल आई के अंदर जो है वो सेस वर्ड नहीं होना चाहिए। इसी सारे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो सेस वर्ड है वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर जब हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सरचार्ज और सेस होता है। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस साल में एसएससी सेस पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने 2021 की अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी प्रीवियस ईयर 2021 की और उसका सितंबर के अंदर हमने इनकम टैक्स के ऊपर सेस भी पे किया, तो हम जो प्रीवियस ईयर 21-22 है उसके अंदर उस सेस का डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। सेम डिसीजन जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट का भी है
और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो सेस है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके अंदर सेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और उस केस में वो इस सेस के अमाउंट को एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है सीसा गोवा लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 28 फरवरी 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 423 ITR पेज नंबर 426 पर रिपोर्ट हुआ। Friends, at the end of my this deliberation, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my latest case laws. Thank you, friends.